नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ने मिथ के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि एक्ने को लेके बहुत सारे मिथ हैं। हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्ने को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, जैसे कोलगेट हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही हम कई बार ऐसा भी देखते हैं, हमने ये सुना है कि एक्ने फोड़ने से वापस एक्ने हो जाता है, या फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो ना करें जिससे एक्ने और बढ़ जाएगा। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब भी बात एक्ने की करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्ने हटाने के लिए लोग बहुत सारी उपाय करते हैं। कोई चेहरे पे कुछ भी लगा लेता है जो चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, कोलगेट हो गया, ठंडे के लिए कुछ बर्फ़ लगा लेना और भी बहुत ऐसी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि एक हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों में एक्ने होता है। तो ऐसी बहुत सारी मिथक है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, तो हम एक-एक पे इस पे बात करना चाहेंगे। ज़रूर। एक्ने एक कॉमन समस्या है। बहुत सारे एज ग्रुप में एक्ने पाया जाता है। जनरली जब हमारे एडोलेसेंट या हार्मोन्स का असर आना शुरू हो जाता है तो पिंपल की समस्या शुरू हो जाती है। पिंपल्स जो है वो हमारे हार्मोन्स ऑयल ग्लैंड पे एक्ट करने की वजह से होते हैं। कभी वो बड़े छोटे जैसे अलग-अलग स्टेजेस में पिंपल आते हैं, कोमेडॉन्स होते हैं या ब्लैक एंड व्हाइटेड रहते हैं, कभी पस वाले, कभी बड़े दर्द वाले दाने आते हैं। तो पिंपल जो है वो हार्मोन्स की वजह से है। तो हार्मोन्स हमारे शरीर में ऊपर-नीचे होते रहते हैं और वो जो ऑयल ग्लैंड्स है वो भी हमेशा इसके इफ़ेक्ट के वजह से ये पिंपल की समस्या होती रहती है। अभी बात करें कि बहुत सारे डीआईवाई या स्किन इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे घरेलू नुस्खे हैं, तो इन सब से हमें कितना फ़ायदा होता है। तो जैसे अगर टूथपेस्ट बोले तो वो एक इरिटेटिंग सब्सटेंस है, या कभी-कभी नींबू का रस वगैरह लोग लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। हाइजीन की अगर बात करें, कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है या बहुत ज़्यादा ऑयलीपन होता है, तो बहुत बार लोग चेहरा धोते हैं अलग-अलग चीज़ों से। तो बहुत ज़्यादा भी चेहरा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड है वो सीबम नाम का एक चीज़ तैयार करती है, जिसके वजह से स्किन का ऑयलीनेस या स्किन का मुलायमपन जो है वो मेंटेन रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हम स्किन धोते हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस आ सकती है, या बहुत बार सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइको एएचए बीएचए वाले प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ प्रॉपर स्किन मॉइस्चराइजेशन, सन प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते, तो स्किन इरिटेट हो जाती है और ड्राई हो जाती है। अगर आप कोई एक्ने ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं जिसके वजह से भी स्किन ऑयल ग्लैंड है वो जो कम काम करती है और ड्राइनेस आती है, तो उसके साथ भी आपने बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग चीज़ें या स्क्रब्स यूज़ करते हैं या कोई मास्क यूज़ करते हैं, तो वो कभी-कभी आपके लिए मतलब साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देता है या बेनिफिट्स से। जी। और साथ ही हम एक्ने के बारे में बात करें तो हम ये भी देखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर एक्ने या पिंपल चेहरे पे होता है तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए या फोड़ना नहीं चाहिए वरना वापस हो जाएगा। तो इसमें कितनी डेफ़िनेटली, सच्चाई है? डेफ़िनेटली। देखो, पिंपल्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दवाई करी तो हर हमेशा के लिए वो गायब होने वाले, ऐसा नहीं है। वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब भी हम पिंपल फोड़ते हैं या उसमें से पस निकालने का या कुछ भी निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्किन का जो अंदरूनी आर्किटेक्चर है, जिसमें आप हमारी ऑयल ग्लैंड बसी हुई है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन तैयार हो जाता है। स्किन के ऊपर वाले लेयर में जो सेल्स रहती है, जो ज़्यादा कभी-कभी पिगमेंट तैयार करती है, या स्किन जो पिंपल तैयार होने के प्रोसेस में स्किन जो अंदर खींच जाती है ठीक होने के प्रोसेस में, तो दाग खड्डे रह जाते हैं। तो मैनिपुलेट करने से ये सारी समस्याएं बढ़ जाती है। बहुत सारे फीमेल्स को या बच्चों को ये आदत रहती है बार बार मतलब आईने में देखना और उसके साथ स्किन को कुरेदना, तो उसके वजह से वो पिगमेंटेशन है वो डार्क हो जाता है। और स्पेशली जिनका स्किन कलर डार्कर है, जिनको कभी भी चोट लगने के बाद ज़्यादा काले धब्बे आते हैं, उन लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिंपल कंट्रोल करना आसान है, मगर जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स है, जैसे पिगमेंटेशन है, स्कारिंग है, इसको प्रिवेंट करना या उसको ट्रीट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जी। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये तो हमने बात किया, साथ ही एज ग्रुप पे तो आपने बताया ही चीज़ें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक्ने हटाने के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ें मुँह पे लगा लेते हैं। कई बार लोग कोलगेट का यूज़ कर लेते हैं। अलग-अलग चीज़ें लोग अपने घर में उपाय इसका करते रहते हैं कि कैसे भी ठीक हो जाए। तो ये सब करना कितना गलत हो सकता है? देखिए, जो चीज़ें आपको इरिटेट करती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। उससे साइड इफ़ेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमारे जो कॉमनली एक है मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं, तो उससे हल्की सी ड्राइनेस आती है, वो एज़ सच मास्क
के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप जो एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट वाले क्रीम्स है, एच है, BH है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, रेटिनॉल है, तो ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि वो इरिटेशन डेफिनेटली करेगा। एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे एज ग्रुप में मतलब आफ्टर प्यूबर्टी या 25 के एज के बाद भी हमें पिंपल आ सकते हैं। और एक जो आप बता रहे थे कि मेकअप भी आजकल हर कोई ज़्यादा करता है, तो रात में मेकअप ज़रूर रिमूव कीजिए और मेकअप वाले इंग्रेडिएंट ऐसे चूज़ कीजिए जिसमें कोमेडोजेनिक या पिंपल करने वाली चीज़ें बहुत कम हो। इसलिए मॉइस्चराइज़र और मेकअप के प्रोडक्ट सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार सनस्क्रीन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन सी है, B12 है, तो ये सारी चीज़ें भी पिंपल ज़्यादा कॉज करती हैं। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।